इसके बाद हमारा आता है ये स्टॉप्स। ठीक है, तो स्टॉप का मतलब ये है कि ये जो है कि आपका टेबल के दोनों तरफ लगा दिया जाता है। जब टेबल दोनों तरफ लगा दिया जाएगा तो इसके आगे नहीं जाएगा, टेबल इस तरह से ही मूव करेगा। ठीक है, और ये अक्सर आपके जो ऑटो फ्रीडम देते हैं तो वैसे सिचुएशन में इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद जैक है। जैक से हम किसी जो है कि कम भारी कंपोनेंट है तो उसको हम किस तरह से जो है कि लिफ्ट करके होल्ड किए हुए हैं, ये यूज होगा। सी क्लैंप आप जानते हैं। ठीक है, सी क्लैंप आपका इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से लगा होता है और ये एक व्हील के द्वारा लगा होता है बीच में इसके, आपके जो आपको होल्ड कर लेते हैं। टूल मेकर्स क्लैंप है। टूल मेकर्स क्लैंप भी आप देखेंगे ये इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक तरफ से इधर से होता है, दूसरा आपका इधर से होता है। ठीक है, और बीच में हम लॉक कर देते हैं इसको। इसके बाद फिक्चर्स है। फिक्चर्स अकॉर्डिंग टू वर्क आप यूज करते हैं जीगॉन फिक्चर्स। अगर जैसा जॉब हमको कंपोनेंट बनाना है उसी तरह के हम फिक्चर्स यूज कर लेते हैं बना करके। ये ह्यूमड अक्सर बन जाते हैं फिक्चर्स। इसके बाद हमारा आता है मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग प्रोसेस में क्या है? मिलिंग प्रोसेस में दरअसल क्या होता है कि आप वो किस तरह से मिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। कई सिस्टम अपनाकर मिलिंग ऑपरेशन हम करते हैं। इसमें जो है पेरिफेरियल मिलिंग्स जो है हमारा अपनाते हैं हम ज़्यादा। इस सिस्टम में मिलिंग कटर के द्वारा उसके अक्ष के समानांतर मिलिंग कार्य क्रिया की जाती है। कहने का मतलब एक्स के जो मिलिंग का जो कटर है उसी के समानांतर, जैसे ये मिलिंग है आपका और इसी के समानांतर आपका काम कर रहे हैं। जैसे अभी जस्ट लाइक आपको आगे दिखा रहे हैं। अभी जैसे ये दो प्रकार के होंगे। पहला आपका होगा अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग। ये इसी के नाम से हम इसको जानते हैं, अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका वर्क है। ठीक है, ये आपका वर्क दिख रहा है और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एज ए क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, ये जो है कि क्लाइंब कर रहा है, और सॉरी इसके ऊपर जो है कि मूव कर रहा है, इस तरह से इसका मूवमेंट है। ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके ऊपर ये मूव करेगा, ऐसे चढ़ते हुए जाएगा ना, इसको काटते हुए निकलेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या करना, अप कर रहा है, इसके ऊपर अप कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम अप मिलिंग बोलते हैं। ये कटर है आपका। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये सेफ सिस्टम है। अगर हम इस तरह से कंपोनेंट को बांधे हुए हैं और कटर आपका इस तरह से यहाँ से काटता हुआ निकल रहा है, इस तरह से काटता हुआ और इधर से फीड आगे बढ़ रही है, तो ये सेफ कंडीशन होता है। लेकिन दूसरा डाउन मिलिंग जो हमारी होती है, डाउन मिलिंग का मतलब होता है कि यहाँ ऊपर से जो चला ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे जा रहा है इसको क्लाइंब मिलिंग या डाउन मिलिंग के नाम से हम जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपका कंपोज जॉब है और यहाँ पर यहाँ से चलता हुआ ये कटर नीचे की तरफ जा रहा है, तो होगा क्या, आपने फीड इधर से दे रहे हैं, फीड इधर से दे रहे हैं और कटर भी इसको इधर ही जो है इसी मोमेंट, कटर भी यही मोमेंट कर रहा है। तो क्या होगा, ये कंपोनेंट आगे को खिसकने को या यहाँ पे जो होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेस पड़ेगा। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि कटर टूट भी जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जहाँ पर हमने क्या किया, ज़रूरत से ज़्यादा अगर फीड दिया तो इसको आगे तोड़ने या होल्ड करने या इसको डिस्टर्ब करने के लिए आपका फीड भी काम कर रहा है और कटर की मूवमेंट भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये कम हम यूज करते हैं इसकी अपेक्षा, और इसमें कटर के जो दांत होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग आपने देखा। दूसरा आपका आता है इसके बाद हमारे कॉमन मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये कॉमन मिलिंग ऑपरेशन क्या है, मिलिंग ऑपरेशन कई प्रकार के किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मिलिंग मशीन है तो इसके ऊपर ऑपरेशन ज़्यादा होंगे। पहला हमारा ऑपरेशन होगा प्लेन मिलिंग। ठीक है, प्लेन मिलिंग में क्या करते हैं आप देखना, ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक जो है कि वो कर दिया, कटर को मूव कर दिया, तो ये चीज़ें इस तरह से निकलेंगी,
ये कट के, ये जस्ट लाइक आपकी प्लेन मिलिंग होगी। चाहे वो किसी से हो सकती है, वर्टिकल से हो सकती है, हॉरिजॉन्टल से हो सकती है, किसी भी से प्लेन हो जाएगी। फेस क्या होगा, इसी कंपोनेंट के ऊपर साइड से निकलेगा। इधर से अगर कटिंग का काम होगा तो ये आपकी फेस हो जाएगी, ये आपकी प्लेन हो जाएगी। इसके बाद आपका साइड मिलिंग है, इस तरह से ये है, यहाँ से भी कटिंग का काम होगा और यहाँ से भी कटिंग का काम होगा। दोनों साइड से कटिंग करता हुआ निकल जाएगा। इसमें कुछ ऐसे कटर्स होते हैं साइड से भी कट करते हैं और ऊपर से प्लेन भी करते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद स्ट्रैगल मिलिंग, इसका मतलब ये है कि ये भी इस तरह से लंबे जाब होते हैं और इसमें कई ऑपरेशन, यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे निकल गया, इस तरह से यहाँ पे भी ये आपको कटिंग का कार्य करते हुए निकल रहा है, इसके ऊपर भी कटिंग का काम करते हुए निकल रहा है और साइड से भी कटिंग का काम करते हुए निकल रहा है। इसके बाद गैंग मिलिंग, गैंग मिलिंग में भी एक से ज़्यादा कटर, गैंग मिलिंग जैसे आपका कंपोनेंट ये दे दिए, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। जस्ट लाइक आप जब बेड मिलिंग के ऊपर आप काम करेंगे, जैसे सिंप्लेक्स के बाद डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा 3 जो है कि स्पेंडल होते हैं। वहाँ पर भी आप देखना कि ये सारे कटर के मोमेंट, कुछ कटर के मोमेंट वर्टिकल होंगे, कुछ कटर के मोमेंट हॉरिजॉन्टल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में इस मिलिंग को हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद एंगुलर मिलिंग आता है। एंगुलर मिलिंग आपने देखा होगा, किसी कंपोनेंट के ऊपर अगर एंगुलर कटर लगा करके हम किसी भी एंगल में, हमें नहीं कह रहे हैं सिर्फ 90 डिग्री, एनी वन कोई भी नंबर्स हो, उस जो है कि एंगल के नंबर्स में हम इसको कटिंग का काम कर लेते हैं। एंड मिलिंग, एंड मिलिंग आपने देखा, किसी छोटे छोटे स्लॉट हों या पतले जाब हों, वहाँ पर हम इस तरह से आपकी एंड मिलिंग कर देते हैं। इसके बाद सा मिलिंग है। सा मिलिंग में क्या होता है, जैसे ये मान लो कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट को पार्टिंग आप करना है, यहाँ से इसको अलग करना है, ठीक है। ये लगभग 5 mm की थिकनेस होती है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार 6 से लेकर 7.5 mm की भी हम कटर की थिकनेस बना लेते हैं। जहाँ पे पार्टिंग आपका काम करना हो वहाँ पे सा मिलिंग होता है। इसके बाद आपका आता है गियर मिलिंग। गियर मिलिंग, जितने भी गियर्स हमारे बनते हैं, चाहे वो हेलिकल हो, स्पर हो, यानी वन कोई भी गियर्स हो, उसकी भी मिलिंग हम जैसे यहाँ पर कर देते हैं। ऐसे ये कंपोनेंट है आपका, ये आपकी कटिंग, टीथ की कटिंग हम कर देते हैं। ये आपको फ्रंट से दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका हेलिकल मिलिंग है। हेलिकल मिलिंग में भी आप देखे होंगे कि जो हमारे पास हेलिकल गियर्स होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो एक निश्चित हेलिक्स एंगल पे ही ट्विस्ट होते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरह की भी हम करते हैं। इसके बाद हम कैम मिलिंग की बात करते हैं। कैम मिलिंग भी हम एक तरह से यहाँ पर एक निश्चित जो इनरेगुलर जो है कि मोमेंट के लिए कैम मिलिंग करते हैं। थ्रेड मिलिंग, थ्रेड मिलिंग आप देखे होंगे, सिर्फ लेथ के ऊपर ही थ्रेड नहीं बनती है, यहाँ पर भी हम थ्रेड बनाते हैं। प्लैनेटरी मिलिंग हम यूज करते हैं, चाहे वो थ्रेड इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इसके ऊपर हम थ्रेड आराम से काट देते हैं, ठीक है। तो ये इतने ऑपरेशन हम एक मिलिंग के ऊपर हम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आपका कटिंग स्पीड, जो है डेप्थ ऑफ कट। देखो किसी भी मशीन, कोई भी मशीन हम चला रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरह की कटिंग स्पीड है, डेप्थ ऑफ कट है, ये सारे कैसे होते हैं। हमारा पहला है कटिंग स्पीड। मिलिंग कटर के द्वारा प्रति मिनट में काटी हुई धातु को यदि मीटर या फुट में मापा जाए तो वह कटिंग स्पीड कहलाती है, ठीक है। मिलिंग कटर के द्वारा प्रति मिनट में काटी हुई धातु को यदि मीटर या फुट में मापा जाए तो वह उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है।